नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी टीम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक अलग तरह का काम कर रही है। और काम यह है कि किसी भी तरह से एन कैन प्रकरण कांग्रेस के बड़ नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के पार्षदों को, कांग्रेस के महापौर को तोड़कर बीजेपी में लाना है। अब अगला निशाना है श्योपुर से जो विधायक हैं राम निवास रावत, मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के। और अब उनके बारे में चर्चा है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि बहाना ये किया जा रहा है कि उन्हें मुरैना से टिकट नहीं दिया गया, जबकि वे अभी विधायक हैं, अभी पिछले दिनों ही चुनाव जीते हैं। तो हम इस मुद्दों पर, क्योंकि अब इसके पहले भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके को ले गई थी, लेकिन चुनाव से पहले कल जो मतदान था छिंदवाड़ा में, उसके पहले वो वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये जो आया राम गया राम, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये क्या हो रहा है उसको समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। दीक्षित जी, ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है कि मतलब सुबह आप कहीं हैं, शाम को कहीं हैं, मतलब पता नहीं चलता। अभी यदि मैं भी किसी बीजेपी नेता का, कांग्रेस नेता का इंटरव्यू लेने जाऊं तो मुझे पहले ये पूछना पड़ता है कि अभी भी वो कांग्रेस में है या बीजेपी में चला गया है। देखिए रविंद्र जी, ऐसा चल रहा है। आपने बीजेपी के बड़े नेताओं से इस बारे में बात की, उनकी राय आप सार्वजनिक कर चुके हैं, सारे दर्शक आपके देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी जो है वो बना रहे हैं। वो बीजेपी को ही कांग्रेस किए दे रहे हैं। और ठीक वैसी चीजें जैसे बीजेपी में कहा जाता था, खुद नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं, एक परिवार की चलती है। तो बीजेपी में आज सिर्फ दो लोगों की चलती है, एक नरेंद्र मोदी और एक उनके सो कॉल्ड चाणक्य, चाणक्य से जिनकी तुलना तो नहीं होती, लेकिन उनके लोगों ने चाणक्य बना दिया, अमित शाह। तो इन दोनों लोगों के आगे किसी की चल नहीं रही, किसी को पूछा नहीं जा रहा है, ना कोई नेता ना कुछ। वो पहले एक सीताराम केसरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होते थे, तब एक नारा चलता था, ना खाता ना वही जो केसरी कहे वही सही। तो अब कोई हिसाब नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, पूरे देश में जहां नरेंद्र मोदी को जिसको चाहिए। तो मध्य प्रदेश आप समझिए वो राज्य है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी और कांग्रेस ने बीजेपी को 20 साल बाद ही सही हराया था। अब यहां से वो कांग्रेस को इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि जिससे आगे खड़ी होने में इसको बरसों लग जाएं और बीजेपी बनी रहे। तो क्या ये बात कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रही? फिर कांग्रेसी जा क्यों रहे हैं? रामनिवास रावत को पिछले दिनों टिकट मिली, पार्टी का प्रदेश मतलब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया। ऐसी क्या कमी रह गई जो रामनिवास रावत ने भी मन बना लिया जाने का, या कोई नब्ज पकड़ ली? देखिए, कुछ तो कमजोरियां रही होंगी या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, बीजेपी की लीडरशिप ने केंद्र से ये किया है कि कांग्रेस के उन नेताओं को जो जनाधार वाले हैं किसी भी तरह परेशान करो। बहुत सारे नेता ऐसे बड़े उदाहरण मिल जाएंगे। सागर का अरुणोदय चौबे, उसको कहां से कहां पहुंचाया गया। जितने लोग गए हैं कहीं ना कहीं, अब आप संजय शुक्ला को ले लीजिए, 145 करोड़ का नोटिस दिया उसे। देखिए आपने खुद ही बता दिया खदानों का। वही कह रहा हूं ना कि अब ये जो लोग गए हैं कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, वरना इतनी आसानी से उठ के चल दे। कांग्रेस की एक समस्या है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व नेत्रहीन हो गया है। उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना उसे ये समझ आ रहा है पूरी, मतलब अकेले मध्य प्रदेश के इस संदर्भ में ना बात करें, लोकसभा का दें। मैं आपको थोड़ा हटके कहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व ये फैसला नहीं कर पाया कि 65 सीटें पहले डिक्लेयर कर दे और पूरी ताकत से चुनाव लड़े। हुआ यह कि मध्य प्रदेश की एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, इसका कोई मतलब नहीं था, और वो समाजवादी पार्टी ने वैसे के वैसे ही मैदान खाली छोड़ दिया। आपको लग रहा है कि रामनिवास रावत सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें लोकसभा टिकट नहीं दी है मुरैना से? नहीं, वो पिछला चुनाव लड़े थे और हारे थे। सवाल ये है कि रामनिवास, अभी तो वो सिर्फ इस बात से नाराज है, वो चाह रहे थे कि आप किसी को भी टिकट दे दो, पर ये जो बीजेपी से आए हुए हैं सतपाल सिकरवार, इन्हें मत दो, इसके वजह से नाराज है। नहीं, अब यही तो है ना कि जो काम बीजेपी कर रही है कि कांग्रेसियों को ले रही है, वही कांग्रेस करने लगी। अब यहाँ जो जिस तरह का खेल हुआ है इस टिकट के पीछे, वो आप और हम जानते हैं कि कैसे नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष में लड़ाई हुई, रस्साकसी हुई, और आखिर में
जीत नेता प्रतिपक्ष की हुई। ये मजाक नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी से आए हुए व्यक्ति को कांग्रेस में टिकट मिल जाएगा तो कांग्रेस का नेता नाराज होकर उसी बीजेपी में चला जाता है जिस बीजेपी से उसको लाया जा रहा है। मजाक से हटके जो ऐसा तो है, रामनिवास रावत बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े मजबूत विधायक हैं। उन्होंने नरेंद्र की छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी छवि है श्योपुर में। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र तोमर को इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि लाख जितने वोट से सिंधिया हारे थे उतने वोट से नरेंद्र तोमर जीत पाए थे, जबकि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना था 5 लाख 6 लाख 5 लाख 4 लाख ऐसे जीत रहे थे लोग। तो एक चीज तो है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। आज एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन है जो अपने नेताओं से बात कर ले? कांग्रेस नेतृत्व ने जब परिवर्तन किया, जिस तरह कमलनाथ को धक्के मार के हटाया, तब ये नहीं सोचा कि वो किनको बागडोर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष, सब खत्म हो चुका है क्योंकि वो भंग हो चुकी है कार्यकारिणी पुरानी, अब कुछ नहीं है विधायक के अलावा। और एक और चीज है, वो ये है कि सबको बीजेपी दबा रही है, सब पर शिकंजा कस रही है। कुछ कमजोरियां हैं उनकी, मुझे जो जानकारी मिली है, कंफर्म नहीं है मुझे, आज ही किसी ने बताया कि उनके परिजनों को परेशान किया गया, सरकारी नौकरी में थे उनको तंग किया गया, उनसे जुड़ी कुछ संस्थाएं उन पर जबरदस्ती दबिश दी गई, तो घेर के। अब क्या है कि अगर ये बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में आके क्या मिलेगा, बीजेपी में आके क्या मिलेगा, सवाल ये है। लेकिन कांग्रेस में रहकर भी इधर तो अपने अपमानित कर रहे हैं, दूसरे रोजी रोटी का भी संकट आ रहा है, तो बेहतर है कि अब अगर यही हालत हो तो बीजेपी में ही चले जाओ। लेकिन अब मैं आपको इसके पलट ले चलता हूँ। छिंदवाड़ा के जो महापौर हैं विक्रम आहते, 1 अप्रैल को वे शामिल हुए बीजेपी में और 19 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो अचानक वो फिर पलट गए। अब उसका क्या भविष्य देख रहे हो आज महापौर का? बीजेपी उसका क्या हाल करेगी? हाँ नहीं, उसने कहा कि मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, ये बात उसने अपने वीडियो में कही, मैंने वीडियो देखा है। दरअसल यही है ना कि छिंदवाड़ा की बात है, तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस के जो भी नेता थे जो छोड़ के गए हैं, उनकी हैसियत सिर्फ कमलनाथ की वजह से थी। उन्हें कमलनाथ ने आगे बढ़ाया, कमलनाथ ने बनाया, किसी एक का नाम नहीं लूंगा। हमने तो देखा दीपक सक्सेना को अमित शाह के रोड से धक्के दे के नीचे उतार दिया गाड़ी से, और उसके बाद भी वो बीजेपी में। वीडियो देखा था हम और यही यदि कांग्रेस ने किया होता तो कांग्रेस छोड़ चुके होते। नहीं, वो वीडियो हमने भी देखा, लाखों लोगों ने देखा है। तो यही तो है ना, वहां भी वही है कि गर्दन दबा के कहीं से कहीं फंसा के इस तरह से तोड़ा है लोगों को, और तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी को देखिए, आज की तारीख में कांग्रेसी जब बहाना लेते हैं तो राम का अपमान हो गया। मैं तो कहता हूं कि तुम कितने राम वाले हो, कौन सा कांग्रेसी ऐसा है जो सच में राम का भक्त है? सब नौटंकी कर रहे हैं आज की तारीख में राम की आड़ लेके। अब सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के नेतृत्व में, जो आप समझिए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी कतई नहीं चलती। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, और जिनके नाम पे सब कुछ चल रहा है उनके पास समय नहीं है, वो यात्राएं तो करेंगे। एक और लास्ट सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, आज दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे मैंने बयान सुना, वीडियो, जिसमें भी अपनी पार्टी को जम के कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो कोई सुनवाई नहीं है, हमारी पार्टी में कोई नियम नहीं है, टिकट देते समय ऐसा लगता है कि पर्यवेक्षक पिकनिक पे आए हुए हैं, पब्लिक से पूछते नहीं है, जनाधार वाले लोगों से पूछते नहीं है, ऊपर से टिकट फाइनल हो जाती है। गोविंद सिंह जी की इतनी नाराजगी आज, और वो भी ओपन सोशल मीडिया पे सीधा। रविंद्र जी, गोविंद सिंह जी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। वो खांटी जमीनी नेता हैं, और पिछले 30 साल से मैं उन्हें देख रहा हूँ, कभी झूठ बोलना नहीं आता उनको। बात कहेंगे तो स्पष्ट कहेंगे, और मीटिंग्स में वो कमलनाथ से भी यही बात कह चुके थे। एक मीटिंग में मेरी पूरी जानकारी है, उन्होंने तो कमलनाथ से कहा था कि आप शिवराज सिंह से मिले हुए हो, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। तो ये जो चीज़ है, गोविंद सिंह अगर ये बात कह रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप कि कांग्रेस को रसातल में, बीजेपी के तो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की तारीख में जो अध्यक्ष, मैं नाम लेता हूं जीतू पटवारी, और विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने वरिष्ठ नेता तो छोड़िए, समकालीन नेताओं को कोऑर्डिनेट करके जोड़े रख सकें। क्योंकि ये भी पता नहीं है कि 4 जून के बाद ये भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बुरी स्थिति है कि कांग्रेस में जो असमंजस है, गांव से लेके और दिल्ली तक किसी को कुछ पता नहीं है। नाम कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन असली सूत्र जहां है वहीं है। और इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश में अमेठी को लेके अभी तक असमंजस हो, बाकी चीजें हों, ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व तो अब
या तो दबाव में आकर कांग्रेस खत्म करना चाहता है। एक बात तो सत्य है कि जो आरोप लगता था कि कांग्रेस के दो बुड्ढे चला रहे हैं, दोनों बुड्ढों ने अपने आप को अपने विधान लोकसभा तक सीमित कर लिया। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा बैतूल तक सीमित हैं, दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो इतना तो तय हो गया कि वो उन दोनों का एक जो था, जिसकी शिकायत बहुत थी, लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति थी कि 75 साल के बुड्ढों ने कांग्रेस पे कब्जा किया है, उनसे तो कांग्रेस मुक्त है ना फिलहाल। नहीं, कांग्रेस उनसे मुक्त नहीं हो पाएगी, ये भी समझ लीजिए आप। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यही जीत के आएंगे, यही बुड्ढे खड़े दिखाई देंगे, मैदान साफ होगा। जिनको बुड्ढा कह के खारिज कर रहे हैं आप, देखिए समय है, पीढ़ियां बदलती हैं, सबको आगे, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। लेकिन बूढ़ों को अपमानित करके धक्के मार के निकालने से उस वंश की नाट होती है और किसी का नुकसान नहीं होता। बूढ़े तो हो चुके बूढ़े। जब अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कल दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव जीत लेते हैं, नकुलनाथ भी जीत के आते हैं, तब कांग्रेस कहाँ दिखाई पड़ेगी? कांग्रेस किसकी आड़ लेगी? कौन आएगा? यही दो लोग दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जो अपनी खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब कांग्रेस युक्त हो चुकी है, वहीं आज कांग्रेसियों को भी उन्होंने सबक देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जब तक कांग्रेस में पीढ़ियों में समन्वय नहीं होगा, वृद्धों में, नई पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में समन्वय नहीं होगा, कांग्रेस रसातल की ओर जाएगी। कांग्रेस का भविष्य फिलहाल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।